Very good afternoon, class 6th. How are you all? I hope all are fine. देखिए इन प्रीवियस क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एक्टिविटी 4. नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एक्टिविटी 5. एंड देखिए एमडी सर का यहाँ पे एमडी सर कह चुके हैं कि भाई आप लोग का स्कूल खुलेगा जैसे ही एग्जामिनेशन होगा. सो सारी चीज़ें आप जो है दिमाग में रखेंगे और जितने भी पॉइंट्स अब पढ़ाए जा रहे हैं राइट इट इन योर फेयर कॉपी अकॉर्डिंग टू योर ठीक है अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट. ओके सो whatever you studied about the exercises, summaries, question and answer, true false, whatever is that regarding the chapters, you must learn also. Okay, so now in this class we are going to study about the activity 5. At that time you don't have to say that sir, I have not done the exercises, I have not done this and that. So we are not going to listen your any kind of excuses, okay, while examination. So be prepared for that. Now let's come to the point where we will study about the activity 5. Clear? uh, we would require a leaf, spirit, a beaker, test tube, burner, water, a watch glass and iodine solution for this activity. इस एक्टिविटी के लिए, इस क्रिया के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आप ध्यान में रखेंगे. एक पत्ती चाहिए, स्पिरिट चाहिए, एक बीकर चाहिए जिसमें हम उसको रख सकें, परख नली चाहिए, टेस्ट ट्यूब जिसको हम कहते हैं, बर्नर, वाटर है ना, अ वॉच ग्लास, iodine solution for this activity. Now take a leaf in a test tube and pour spirit to completely immerse the leaf. टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब में लीफ को रखना है और स्पिरिट से उसको कंप्लीटली इमर्स कर देना है, लीफ को, ठीक है, डुबो देना है. आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, now place the test tube in a beaker. Okay, what it says, now place the test tube in a beaker half filled with water. Okay, heat the beaker till all the green colors from the leaf comes out into the spirit in the test tube. और तब तक से इसको हीट करना है जब तक से उसका पूरा लीफ का जो ग्रीन कलर है वो लीफ से बाहर ना जाए और स्पिरिट में ना घुल जाए. टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर. लीफ को सावधानी से बाहर निकालें और उसको वाटर से धो लें. प्लेस इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सोल्यूशन. और वॉच ग्लास पे रख करके, ठीक है, मतलब स्लाइड है, वॉच ग्लास पर रख करके वो कुछ आयोडीन सोल्यूशन उस पर पोर करना है. अब आप फिगर 7.2 देख सकते हैं. What do you observe? Compare observations with those done in chapter 2. और चैप्टर 2 में जो आपने ऑब्जर्वेशन किया था उससे कंपेयर करना है, तुलना करना है. When you tested food for presence of different nutrients, does this mean that the leaf has starch in it? जब आपने फूड को टच किया था जो प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स में, तो क्या इसका ये मतलब होता है कि लीफ के पास स्टार्च होता है? In chapter 2 we saw that a slice of raw potato also shows the presence of starch, है ना. चैप्टर 2 में आपने हमने देखा था कि जो कच्चे आलू का स्लाइस होता है, ठीक है, also shows the presence of starch. स्टार्च का प्रेजेंस शो करता है, ठीक है. वेट, potatoes get this starch from their leaves and store it. Leaves prepare
their food in the presence of sunlight and a green colored substance present in them. क्या होता है कि लिप्स प्रिपेयर अपना अपना खाना खुद बनाता है सनलाइट के प्रेजेंस में, और उसमें ग्रीन कलर का सबस्टांस प्रेजेंट होता है ना. फॉर दिस दे ऑल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इसके लिए वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ करते हैं. और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण. ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस. ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज होता है इस प्रोसेस में. द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. और जो फूड प्रिपेयर्ड होता है अल्टीमेटली क्या होता है कि स्टोर हो जाता है जो जितने पार्ट्स जो प्लांट होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स में. वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विथ वाटर. और हमने देखा कि स्टेम जो होता है सप्लाई करता है लीफ. स्टेम सप्लाइज लीफ विथ वाटर. वाटर से सप्लाई होता है. ठीक है. द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड. और लीफ क्या करता है, वाटर का यूज करता है. ठीक है, खाना बनाने के लिए. द लीव्स ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. और ट्रांसपिरेशन के माध्यम से जो लीव्स होता है वाटर को लूज कर देता है. हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर. और स्टेम और लीव्स कैसे फिर वाटर गेट करते हैं, दैट इज वेयर द रूट्स कम इन. तब वहाँ पे रूट की बात आती है. ठीक है. तो उससे पहले हम देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे नोट दिया हुआ है, इसको ध्यान में रखेंगे. सिंस द एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्पिरिट एंड हीटिंग, इट इज एडवाइज दैट इट इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास. है ना. एक्टिविटी इन्वॉल्व करता है स्पिरिट और हीटिंग की, तो ये एडवाइस किया जाता है कि जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो टीचर के ही माध्यम से किया जाए क्लास में, क्लास के अंदर. ठीक है. चलिए. So if we talk about root, look at figure 7.13. 7.13 मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. देखिए इधर ये वाटरिंग द प्लांट्स है ना, प्लांट को वाटर दे रहे हैं इसमें. रूट, लुक एट फिगर 7.3. हु डू यू थिंक दिस इज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली. पहली और बूझो. वाई, कौन इसमें से पहली और बूझो में से कौन सा वाटर को प्लांट अच्छे से दे रहा है. ठीक है. तो मुझे लगता है कि पहली जो है अच्छे से दे रही हैं, क्योंकि ये रूट में दे रही हैं और ये सिर्फ स्टेम में ही दे रहा है. विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉयल. लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज़. ठीक है. तो एक्टिविटी 5 को आप ध्यान में रखेंगे. इसके बाद हम इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एक्टिविटी 6. ओके. तो आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, और जो भी चीज़ें दिक्कत होंगी आप हमसे क्लियर करा लेंगे. Okay, so that's all for today's class. Thank you.